यानी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुखोई 30 MKI को मिलने वाली एक नई मिसाइल के बारे में, जो कि उसकी विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा एनहांस करने वाली है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना के फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं, जो कि एक लंबे समय तक अभी भारतीय वायुसेना की सर्विस में रहेंगे। और एक अंदाजे के मुताबिक 2045 से 50 तक ये भारतीय वायुसेना के सर्विस में बने रहेंगे। और उनको इतने लंबे समय तक ऑपरेशनल बनाए रखने के लिए भारतीय वायुसेना के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट अपग्रेड्स हैं, ये प्रपोज किए गए हैं, जहां पर इनकी ओवरऑल कैपेबिलिटी, जिसमें रेडार सिस्टम, एवियोनिक्स और दूसरे सिस्टम शामिल हैं, इनको अपग्रेड किया जा रहा है। वहीं सुखोई 30 MKI को जो नए वेपन सिस्टम है, इनसे भी इक्विप किया जा रहा है। अब BVR मिसाइल कॉम्बैट कैपेबिलिटी के बारे में तो हम लोगों ने बहुत बार बात करी, लेकिन अब इस समय जो ध्यान केंद्रित हुआ है वो तेजस की और वो सुखोई के विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट कैपेबिलिटी को लेकर के हुआ है। इंडियन एयरफोर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय यूरोपियन मिसाइल मैन्युफैक्चरर MBDA से बातचीत कर रहे हैं। और ये बातचीत है ASRAAM यानी एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल के इंटीग्रेशन को लेकर के, जो कि सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स के लिए है। जी हाँ, Su-30 MKI में ASRAAM के इंटीग्रेशन को लेकर के भारत MBDA से बातचीत कर रहा है। और ये जो डेवलपमेंट है तकरीबन हमें 5 साल बाद देखने को मिला है, जब इनिशियल प्लान था जो इंटीग्रेशन का, उसको अप्रूवल मिला था। यानी अप्रूवल मिलने के तकरीबन 5 साल बाद एक बार फिर से ये चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर हम एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल की बात करें तो ये एक विद इन विजुअल रेंज की मिसाइल है, जो कि सुखोई 30 MKI को क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट में एक बहुत बड़ा एज प्रदान करेगी। और इसके इंटीग्रेशन के बाद जो एयर टू एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज हैं सुखोई 30 MKI जेट्स की, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। हालांकि भारतीय वायुसेना का जो विजन है वो ये है कि उनकी फाइटर एयरक्राफ्ट की सभी फ्लीट में ASRAAM का इंटीग्रेशन किया जाए, फिर चाहे वो जैगुआर हो, चाहे वो मिराज हो, या फिर तेजस हो, या फिर MiG-29 हो, सभी में इनके इंटीग्रेशन को लेकर के वो इच्छुक है। सबसे खास बात यह है कि जैगुआर डेरेन 3 में ऑलरेडी इसका इंटीग्रेशन चल रहा है और तेजस में भी इसका इंटीग्रेशन शुरू होने वाला है, जिसका सीधा मतलब ये है कि भारतीय वायुसेना अपने फाइटर जेट की जो फ्लीट है उसकी विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट कैपेबिलिटी को काफ़ी इनहेंस करना चाहती है। अब अगर हम ASRAAM की बात करें तो इसका वजन 88 किलोग्राम का है। और ये वो जो एयरक्राफ्ट के सेंसर हैं उनसे जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है उसके आधार पर गाइड की जाती है। और यहाँ पर रेडार और हेलमेट माउंटेड साइट्स भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर एक ऑटोनोमस इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम देखने को मिल जाता है, जो कि टारगेट को ट्रैक करने में और उसको हिट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते और पॉलिटिकल हर्डल के चलते ये प्रोग्राम थोड़ा धीमा ज़रूर हुआ है और रशियन प्लेटफॉर्म में इसके इंटीग्रेशन को लेकर के दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि भारत के सुखोई 30 MKI में जो उत्तम ईसा रेडार का इंटीग्रेशन है ये शुरू किया जाएगा बहुत जल्दी, जिसके बाद इसमें जो यूरोपियन मिसाइल्स हैं इनको भी इजीली इंटीग्रेट किया जा सकेगा। और ऐसे में सुखोई 30 MKI की कैपेबिलिटी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर हम कैपेबिलिटी की बात कर ही रहे हैं तो सुखोई 30 MKI के लिए 2 और मिसाइल हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इनमें से क्रमशः होगी अस्त्र मार्क 3 और MBDA मीटियोर। जी हाँ, आपने सही सुना। एक तरफ विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए अलग अलग मिसाइल यहाँ पर प्रपोज की गई हैं, तो BVR मिसाइल कॉम्बैट कैपेबिलिटी को बढ़ाने की जिम्मेदारी भारत के अस्त्र परिवार के मिसाइल्स पर और MBDA के मीटियोर पर टिक सकती है। अस्त्र मार्क 1 की बात करें तो ये 110 किलोमीटर की रेंज के साथ में आती है और इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी सुखोई 30 MKI में हो चुका है। इनफैक्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से जो अस्त्र मार्क 2 मिसाइल है इसके कुछ टेस्ट भी आयोजित किए जा चुके हैं और इस समय ये डेवलपमेंटल फेज में है। और डेवलपमेंट पूरा होने के बाद, सारी चीज़ें वैलिडेट होने के बाद इसका जो फुल स्केल प्रोडक्शन है वो शुरू किया जाएगा। और ये ना सिर्फ हमें सुखोई 30 MKI में देखने को मिलेगी, बल्कि MiG-29 और तेजस की फ्लीट में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे MBDA के समकक्ष देखा जा रहा है, MBDA मीटियोर के समकक्ष देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि 80% जो कैपेबिलिटी रिजम्बलेंस है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जो अगली मिसाइल है जो कि इस क्रम में सबसे महत्वपूर्ण है वो है अस्त्र मार्क 3। अस्त्र मार्क 3 की बात की जाए तो ये मिसाइल SFDR टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी, जो कि 300 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज के साथ आने वाली है। और इस मिसाइल के इंटीग्रेशन के बाद सुखोई 30 MKI के पास एक लीथल पावर आ जाएगी एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज में जो टारगेट्स है उनको हिट करने के लिए, क्योंकि अस्त्र मार्क 3 को एवैक्स किलर के तौर पर जाना जाएगा, जो कि एवैक्स को और मिड एयर रिफ्यूलर को या फिर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होगी। और इसमें हमें SFDR प्रोपल्शन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इसकी स्पीड और एफिशिएंसी काफ़ी इंप्रूव होने वाली है। और
अब अगर हम बात करें एमबीडीए मीटियोर की, तो एमबीडीए ने स्पष्ट कर दिया है कि वो फिलहाल तो रशियन प्लेटफॉर्म या इजरायली रडार के साथ अपने मिसाइल को नहीं इंटीग्रेट कर सकते, क्योंकि उनका मानना है कि कंपैटिबिलिटी इश्यूज यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म में अपना इंडिजिनस रडार इक्विप कर सकें, इंडिजिनस सिस्टम से इक्विप कर सकें, तो वो इस बारे में विचार कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सुखोई 30 MKI में मीटियोर हमें तब तक देखने को नहीं मिलेगी जब तक कि जो फॉरेन सिस्टम है उनको रिप्लेस नहीं किया जाता इंडिजिनस सिस्टम से। और अच्छी बात यह है कि उत्तम एसा रडार का जो स्केल अप वेरिएंट है, जो कि मुख्य तौर पर सुखोई 30 MKI के लिए विकसित किया गया है, वो इस समय अंडर डेवलपमेंट है और सुपर सुखोई प्रोग्राम में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके इंटीग्रेशन के बाद कई वेस्टर्न मिसाइल्स हैं जो हमें सुखोई 30 MKI के स्ट्राइक पैकेज में देखने को मिल सकती हैं, और बाकायदा सुखोई 30 MKI को रैमपेज और रॉक्स जैसी मिसाइल मिलनी शुरू भी हो गई हैं, जिससे कि उनकी स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी काफ़ी इन्हांस हुई है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि सुपर सुखोई प्रोग्राम के बाद सुखोई में कितना बदलाव होगा, तो ये एयरक्राफ्ट तकरीबन 78% इंडिजिनस हो जाएगा इस अपग्रेड के बाद। और इस अपग्रेड की शुरुआत रिपोर्ट्स की बात माने तो ऑलरेडी हो चुकी है, जिसके अंतर्गत तकरीबन शुरुआती दौर पे 84 सुखोई 30 MKI जेट्स को अपग्रेड किया जाएगा, और बाकी के जो एयरक्राफ्ट हैं इनको चरणबद्ध तरीके से जो अपग्रेड्स हैं वो मिलते रहेंगे। और अभी हाल ही में 30 नवंबर को सुपर सुखोई प्रोग्राम के लिए एक बड़ी राशि आवंटित की गई है, जहां पर 51 मेजर और माइनर अपग्रेड्स दिए जाएंगे। जहां पर इसमें एक नया रेडार सिस्टम देखने को मिलेगा, एक फुल्ली न्यू डिजाइन कॉकपिट देखने को मिलेगा, नई साइट्स देखने को मिलेंगी, नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट देखने को मिलेंगे, और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जिसके बाद सुखोई 30 MKI का कायाकल्प यहाँ पर पूरी तरीके से हो जाएगा। अब अगर हम एमबीडीए की बात कर ही रहे हैं, तो एक बड़ी न्यूज़ ये भी है कि तेजस को लेकर के भी एमबीडीए ने मना कर दिया है फिलहाल। जी हाँ, आप सबने सुना होगा कि तेजस मार्क 1A में एमबीडीए मीटियोर को लेकर के बातचीत चल रही थी, और फिलहाल एमबीडीए ने इस डेवलपमेंट के लिए मना कर दिया है, क्योंकि एमबीडीए का ये कहना है कि अभी तेजस में रशियन और इजरायली ओरिजिन के सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, खासकर रेडार सिस्टम का, और कंपैटिबिलिटी इश्यूज के चलते वो अभी मीटियोर का इंटीग्रेशन पूरा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि वो वेट कर रहे हैं कि जब इसमें इंडिजिनस सिस्टम्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा तब वो एमबीडीए मीटियोर मिसाइल के बारे में भारत से बात करेंगे। हालांकि ये माना जा रहा है कि जो तेजस मार्क 1A स्टैंडर्ड है, इनमें से जो 41वां एयरक्राफ्ट आएगा, उसके बाद से सभी जो एयरक्राफ्ट है वो इंडिजिनस रेडार सिस्टम के साथ देखने को मिलेंगे, जहां पर ये जो एडवांस BVR मिसाइल हैं इनके इंटीग्रेशन की संभावनाएं काफ़ी प्रबल होंगी। तो हम आशा करेंगे कि जो प्रोग्राम यहाँ पर प्रपोज किए गए हैं ये तय किए गए समय पर ही बढ़े, क्योंकि इस समय भारत को इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि एक तरफ सुखोई 30 MKI बैकबोन बने हुए हैं, तो तेजस के कंधे पर जिम्मेदारी ये है कि इन्हें रिटायर हो गए एयरक्राफ्ट की जो खाना पूर्ति है वो करनी पड़ेगी। और ऐसे में भारतीय वायुसेना इनको पूरी तरीके से मजबूत बना के रखना चाहती है, ताकि हर प्रकार की जो मिशन रिक्वायरमेंट है इनसे पूरी की जा सके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग डिफेंस अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।